राणा प्रताप यादव जी को, हमारे दूसरे साथी जुल्फकार जी, और जितने जो लोग पहले शरद यादव जी के साथ राजनीति किए थे, छात्र राजनीति से राजनीति की शुरुआत किए थे, वह सभी लोग आज शरद यादव के साथ जुड़ करके उनकी विचारधारा को आत्मसात करके जब भी उनकी जयंती या पुण्यतिथि होती है, लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। इसके लिए मैं उन लोगों को बहुत साधुवाद देता हूं। और जितनी संख्या, आज छुट्टी के दिन भी रविवार था, जितनी संख्या में लोग आए थे, ये लोगों का प्रयास था, इन लोगों की मेहनत थी। कितनी बड़ी तादाद में हम लोगों को लाने का काम किया। हमारे पूर्व वक्ताओं ने शरद यादव जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और आज की परिस्थितियों में शरद यादव के विचारों की प्रासंगिकता के संबंध में विस्तार से चर्चा किया है। उन सभी चर्चा को एक स्वरूप प्रदान करने के लिए आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत अच्छी तकरीर किया और हम सब के लिए मार्गदर्शन का काम किया है। आज के हालात, आज की परिस्थिति, आज का भारत देश किस रूप में खड़ा है, कहां खड़ा है, हमको क्या करना है, इसके बारे में हमको अपने पूर्वजों से जानना होगा, उनका इतिहास पढ़ना होगा और जानकारी लेकर के हमको उनके विचारों को लेकर के आगे बढ़ना होगा। वैचारिक विमर्श ही बहुत बड़ी ताकत होती है, जिसके माध्यम से हम परिवर्तन का काम कर सकते हैं। और जब विमर्श नहीं होगा तो परिवर्तन करने वाली ताकतें एकजुट नहीं होती और उस एकजुटता का जो प्रयास होता है वो हो नहीं पाता। आज देश में जो वैचारिक विमर्श, सैद्धांतिक विमर्श की जो ताकतें हैं, वो कहीं कहीं उन पर अनेकों प्रकार के हमले हैं और उस हमले में खड़े होने का साहस कर पाना आज के समय में मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल लग रहा है। शरद यादव जी एक ऐसी शख्सियत थे, जिन चीजों पर, जिन बिंदुओं पर लोग बोलना डरते हैं कि हमारे खिलाफ लोग हो जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे लोग, उन बिंदुओं पर जिस तरह से शरद यादव प्रकाश डालते थे, चाहे सदन में चाहे सदन के बाहर, उस तरह की हिम्मत बहुत कम नेताओं में हुआ करती है। आज निश्चित तौर पर जो पूंजीवाद है वह धर्म के आधार पर, जात के आधार पर हमारे आपके बीच में इतनी बड़ी घुसपैठ बना दिया है, जिसको निकालने के लिए हमको कहीं न कहीं ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है, जिस तरह से शरद यादव जी अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर देते हैं। आज जिस तरह से धर्म को और जात को महिमा मंडित किया जा रहा है और उसके आधार पर राजनीति के बिंदु तय किए जा रहे हैं, वह सब हमारे लिए घातक है। पिछड़े, दलित, शोषित, अकलियत के लोगों के लिए ये घातक है, गरीब समाज के लिए घातक है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर हमारे बीच में शरद यादव के विचारों की प्रासंगिकता बहुत बड़ी है और हम लोग इस विमर्श को हम गांव स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर ले जाने का अगर प्रयास करें तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। ये कहने
कि हम विरोधी हैं, ये अपने आप जनता बदलाव कर देगी। जनता महसूस करती है, लेकिन वो महसूस कराना भी जरूरी होता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो आप समझ नहीं रहे, और जब तक आप उसको महसूस नहीं कराएंगे, उसके बीच में तर्क वितर्क नहीं देंगे, तब तक जनता के अंदर जागरूकता नहीं पैदा होती है। और जब जागरूकता नहीं पैदा होगी तो निश्चित तौर पर वह लड़ाई, जो लड़ाई आप लड़ने की बात कर रहे हैं, वह लड़ाई की गति बहुत धीमी होगी और निश्चित तौर पर हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते। आज आवश्यकता है इस विमर्श को, जिस विमर्श को संत यादव ने, जिस विमर्श को हमारे तमाम महापुरुषों ने, नेताओं ने किया था, उस विमर्श को हम जनता के बीच में ले जाएं, आम लोगों के बीच में ले जाएं, किसानों के बीच में ले जाएं, पिछड़ों के बीच में ले जाएं, गरीबों के बीच में ले जाएं, उन लोगों के बीच में ले जाएं जिनको हम समझते हैं कि हमारी तरह वह भी समझते हैं यह भूल हमारी है। इस भूल को सुधार करके हम ये माने, गांव की 70% आबादी, 80% आबादी गरीबी से जूझ रही है, भूखमरी से जूझ रही है, दवा का अभाव है, कपड़े का अभाव है, पेट में रोटी नहीं है, उन बिंदुओं से जूझ रही है। उसके सामने जो आज के सवालात हैं, उन सवालात पे सोचने के लिए उनके पास कुछ बचा ही नहीं रहता। ऐसे समय में हम उनको समझ लेते हैं कि हम यहाँ जो बात समझ रहे हैं वो बात वो भी समझ रहे हैं, हमारी भूल होती है, हमारी गलती है। जब तक हम उन बिंदुओं को, इस विमर्श को उनके बीच में ले जा करके हम उनको जागरूक बनाने का काम नहीं करेंगे, तब तक इस फासिस्ट, प्रतिक्रियावादी और देश के बारे में उनके जो नजरियात हैं, उस नजरियात को हम नहीं बता पाएंगे तो निश्चित तौर पर यह तानाशाह लोग हिटलर से भी खतरनाक है, जिसको हम लोग अपेक्षा भी नहीं कर सकते। किस तरह से सत्ता पाने के लिए किन किन बिंदुओं, वो गांधी जी को भी अपनाते हैं, भगत सिंह को भी अपनाते हैं, वो महान पुरुषों की बात करते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में भी कहते हैं। उनके दो मुंह हैं, ये अलग अलग बात करने वाले लोग हैं और वही दोनों मुंह इनके जनता को ठगने और छल करने का काम करते हैं। ऐसे समय में हमको, आपको, सबको ये प्रयास करना, ये केवल पार्टियां नहीं कर सकती, पार्टियां कोई आंदोलन नहीं करती। जयप्रकाश जी का आंदोलन सही कह रहे थे हमारे एक साथी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में छात्र आंदोलन को कुचला गया था और वहीं से नई क्रांति की अलग जगी थी, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के आधार पर, पूंजीवाद के आधार पर उन छात्र आंदोलनों को खत्म कर दिया है। अब कोई शरद यादव या अन्य कोई नेता पैदा नहीं हो पा रहा है कि जो इन आंदोलनों का नेतृत्व करे। इस कारण मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में हम सब लोग मिल करके जनता के बीच में चले, जनता के बीच में जाएं और इन समस्याओं को उनके बीच में रखें। तब जाकर के हम सब लोग जो शरद जी के विचारों के ऊपर यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके विचारों की प्रासंगिकता होगी। इन शब्दों के साथ मैं सभी अपने जो बाहर के साथी आए हुए हैं, मैं आजमगढ़ की तरफ से, जनपद की तरफ से उनका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।